अहले सुन्नत में गदीर खुम को यौम गदीर मना रहे हैं जी। भाई आप यौम गदीर मना रहे हैं तो बात तो पूरी करें आप ये क्या रस्म अहले सुन्नत में ला रहे हैं? मौला की गदीर पर अहले सुन्नत कुर्बान है, लेकिन उसमें वजाहतें करें, मसला अफजलियत को डिस्कस करें, क्योंकि मौला की जिंदगी कसौटी है, मिसले ईसा है, या इधर गया तो मरा, इधर गया तो मरा। तो बैलेंस के लिए पूरे अहले सुन्नत के अकीदे बयान कर दो, फिर गदीर खुम मस्जिद हबीबिया में आकर करो। हमने कब रोका है? लेकिन ये हमदर्दी मीठा बनकर वो तो किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, पीछे से काम पूरा उतारते हैं। है सुन्नी, काश तू जा मरने के बाद जब तेरी आंख खोलेगी तो तुझे पता चलेगा कि तेरे साथ काम कैसा उतारा गया है। तो लिहाजा गौर करें मेरे दोस्तों, हमें ना कोई गुस्सा है, लेकिन जो बात जरूरी है वो समझना चाहिए। आगे पीछे देख कर चलो, सूना जंगल रात अंधेरी। और वजह जो है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो ये है कि जो अहले सुन्नत व जमात के नजरियात का तहफ्फुज है, और अली वो है जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये मिसले ईसा है, ये मिसले ईसा है। अब मैं इनको बताता हूं जिक्र अली होता कैसे है। अब हमने मसला क्लियर कर दिया है, अब बताते हैं हुब्बे अली बयान कैसे होता है। अब सुन बेटा, हुब्बे अली कैसे बयान होता है। अब कहा जाता है तुमने अली अली कहा तो ये तो शख्सियत परस्ती हो गई। मैंने कहा तेरा ईमान कमजोर है। अली खुदा की बारगाह में महबूब ऐसा हुआ कि वो ईमान का निशान बन गया। कुछ हस्तियां, कुछ लोग मेरे बच्चों बुजुर्गों इस्लाम में ऐसे हैं कि जिन्होंने अल्लाह को ऐसे राजी किया, रसूलुल्लाह को ऐसे राजी किया और अपनी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पर ऐसे गुजारी कि वो दीन का निशान बन गए। वो दिखने में तो इंसान हैं, लेकिन जिक्र में वो अल्लाह के महबूब और अल्लाह को याद दिलाने वाले होने की हैसियत से उनका जिक्र अल्लाह का जिक्र हो गया। तो मौला अली का जिक्र खुल के करने से बंदा राफजी नहीं बनता। ये भी सुन लीजिए, मौला अली का जिक्र बंदे को शिया नहीं बनाता, बल्कि सहाबा का बुग़्ज़ बंदे को शिया बनाता है। अली का जिक्र 24 घंटा करो, मिलकर कहना फिर नारा हैदरी, नारा हैदरी। मौला अली का दिल, मौला अली का जिक्र दिल से आफतों को दूर करता है, ईमान के नूर को लाता है, बुग़्ज़ को निकालता है। यह वो जिक्र मुबारका है। तो जिक्र अली रिब्ज नहीं है, लेकिन नाम अली का लेकर साहबा पर हाथ बढ़ाना यह रिब्ज है। नाम अली का और काम कुछ और किया जाए, यह रिब्ज है जो हमारे माहौल में हो रहा है। आप कारोबार में रहते हैं, आपको खबर नहीं, अल्लाह आपके कारोबार को बरकत दे और खुदा ना करे आपको कभी गर्म हवा लगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारा एक तबका है जो ये बात सुनना चाहता है, वहां तक हमने अप्रोच करके ये बात पहुंचानी है। तो आप इसको ये ना समझे कि हम कोई गुस्से में आ रहे हैं। वो एक तबका है जहां हमने अप्रोच करना है और उसको पता चल रहा है इस वक्त। तो उसको पता चल रहा है कि ये क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है। और अगर आपको पता नहीं है तो खुदा ना करे आपको पता चले। आप इसी तरह सुकून से अपना ईमान बचा के जिंदगी गुजारें। अगर अब तक ये गर्म हवा नहीं आई है तो मैं तो ये दुआ करूंगा मौला के सदके अल्लाह आपको बचा कर रखे। इसी तरह आप अपने धंधे, कारोबार और अपने बच्चों के साथ रहें और इन फितनों से दूर रहें। लेकिन जो मुब्तला हो गए तो हमारी जिम्मेदारियां हैं उन तक अहले सुन्नत का पैगाम पहुंचाएं। इसलिए कि अगर वो सुन्नी है, हमारे भाई हैं, हमारा मकसद किसी के खिलाफ बोलना नहीं है, ये जिम्मेदारी है। एक तरफ की बात करके चले जाएं तो बंदा ज़मीर कैसा उसको राजी करेगा और वो खुदा को सजदा कैसे करेगा और कल क़यामत में उठ के खुदा को जवाब क्या देगा कि तू लोगों की मुज़ाहिमत की वजह से तूने बात सच क्यों नहीं की। पड़े करबला थे, पड़े बदर को थे। तो ये जिम्मेदारियां हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन ये जिम्मेदारियां हैं जो हमें मजबूर करती हैं। अब देखो, मैंने साहबा की सीधी सीधी बात की है। अगर वाकई में साहबा और अहले बैत की मोहब्बत होगी तो मेरी इस बात को कोई पीर बुरा नहीं मानेगा। लेकिन कहीं से कुछ गड़बड़ होगी ना, क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, ठीक है उलमा की मजलिस निकाल दें आप और हमें बुलाएं और जो तकरीर हमने की वो सुना दें। मोहम्मद अली मुंगेरी जिसने नदवा बनाया था वो या रसूलुल्लाह ही कहता था, लेकिन उसके ताने बाने ऐसे थे, इमाम अहमद रजा ने उसी वक्त कलम उठाया। सारी दुनिया कहती थी अहमद रजा सख्ती करता है, अहमद रजा सख्ती करता। लेकिन वो 15-20 साल के जब खुल के सामने आया, लोगों ने कहा अहमद रजा तूने ठीक कहा। उन्होंने कहा ठीक तो कहा था, 70% आदमी वो ले गया है।
ندوے کی تاریخ پڑھو، خدا را ہر سامری کے پیچھے نہیں چلو، نظریے پر نظر رکھو، کتابیں موجود ہیں۔ ایک اجمیر سے آتا تھا، ہر ایک کے سر پر لال پگڑیاں محمد علی سوسائٹی ادھر باندھتا تھا اور حضرت معاویہ کو گندی گالیاں دیتا تھا۔ ہم نے بولا تو اس وقت بھی سارے سیٹ خلاف ہوئے تھے۔ وہ مودی آ گیا وہاں پر شیطان، اس نے ویزے بند کر دیے، ورنہ وہ ہر ہفتے ہی پاک پتن میں پھر رہا ہوتا تھا اور سب کے سر پر لال پٹیاں باندھ رہا ہوتا تھا اور صحابہ کو گالیاں دے رہا ہوتا تھا جا کر۔ اور ہمارے نہیں اجمیر سے آیا، میں نے کہا اجمیر کی خاک میں میرا سرما آنکھوں کا، لیکن اجمیر والے کا عقیدہ لائے تو لا يحبك عليا لا يحبك عليا منافق ولا يبغضك مؤمن۔ وہی حدیث جامع ترمذی میں پھر دیکھیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ یعنی مولا علی کتنی قیمتی شخصیت ہے یار، بار بار میرے بھائیوں ریپیٹ۔ پھر حضور نے ایک اور حدیث آگئی، یہ حضرت میری ماں ام سلمہ سے، ابو سعید خدری سے، وہ مولا علی سے خود، 3 سندیں آ گئی یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ جامع ترمذی سے حضور فرما رہے ہیں کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور واقعی میں جب تک علی والا عقیدہ نہیں آئے، علی علی کہہ کر بھی بندہ منافق رہتا ہے۔ یہ بھی ذرا سن لو، علی کہنا بری بات نہیں ہے، لیکن کلمۃ حق، جب قرآن پڑھ کے بندہ منافق ہو سکتا ہے، اور مولا نے خود یہ جملہ کہا، میرا پورا جملہ سننا، علی علی کہہ کر بھی بندہ منافق رہ سکتا ہے، یہ میرا آدھا جملہ ہے، جب تک علی کا کردار نہ لے، عقیدہ نہ لے۔ جیسے مولا نے کیا فرمایا تھا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ بات تو اچھی بولتے ہیں مطلب برا لیتے ہیں، نام علی کا ہو اور حملہ علی کے یاروں پر ہو تو یہ علی کا نام نہیں لیا گیا، اس نے اپنا کوئی علی بنایا ہے۔ وہ علی جو رسول اللہ کا علی تھا، وہ ابو بکر کا بھی یار تھا، عمر کا بھی یار تھا، عثمان کا بھی یار تھا۔ سمجھ رہے ہیں ڈیٹیل سے آپ موضوع کو؟ اس کو سمجھیے کہ رافضیت کا فتنہ ہمارے دروازوں تک آ چکا ہے۔